4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी का ट्वीट एक ऐसा भारी पड़ गया है कि केरल के अंदर जो आरएसएस की मीटिंग चल रही है उसने भी अपनी रणनीति बदल दी होगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मूल चूल परिवर्तन आने लगेगा एक ट्वीट से। ऐसे समय में जब मुस्लिम शब्द ऐसा बन चुका है कि अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस आई या दूसरे लोग जब लेते हुए बहुत कुछ सोचा करते हैं, बहुत कुछ समझा करते हैं, ऐसे समय में राहुल गांधी ने दूसरी बार मुसलमानों का नाम लेकर के जो सामने आए हैं उनकी बहादुरी का प्रतीक है। और उन्होंने बताया कि इंसाफ की बात तो होगी ही, चाहे आप उसे वोटों का बिछड़ना माने या वोटों का पाना माने। मैं राहुल गांधी की इस काबिलियत से उस वक्त से कायल हूँ दोस्तों, जब आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और वहां जाकर उन्होंने सावरकर को, मैं अपने शब्दों में कहूं तो, नंगा कर दिया। क्योंकि वो आदमी इसी प्रकार का है जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसे इज्जत से नाम क्या लेना। 66 में वो गुमनामी में मरा चूँकि भारत के तमाम लोगों ने, इंसाफ पसंद लोगों ने उसको पीछे डाल दिया था, चूँकि उसने गांधी जी की हत्या के अंदर शामिल होने के तथ्य थे। भले वो छूट गया, वो बात अलग है। ऐसे समय में गांधी जी की हत्या को लेकर के जब देश ने उसको पीछे डाल दिया था, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों की ऐसी एक राजनीति हुई कि उसको फिर हीरो बनाया गया। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सावरकर को ज़्यादा एक्सेप्टेबल की है, मतलब महाराष्ट्र में बनिस्बत दूसरी जगहों के, वहाँ पर भी उन्होंने सावरकर को नहीं छोड़ा था। ऐसे समय में उनको ये भूल गए थे कि मेरे साथ शिवसेना भी चल रही है, मेरे साथ जो है अजीत पवार और ये शरद पवार की पार्टी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने जो बोलना था बोल दिया। ऐसे समय में जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों के 2 फोटो लगा करके हरियाणा में जो किलिंग हुई है और महाराष्ट्र के अंदर जो बुजुर्ग को मारा गया है, पीटा गया है, और वो बंदे छूट भी गए विदिन ए वन डे, उनके बारे में जब राहुल गांधी का ट्वीट आया है, आप सब लोगों ने देख लिया, लेकिन मैं आपके इसके बीच की एक लाइन बताना चाहता हूँ। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि राहुल गांधी ने वो दोनों तस्वीरें भी पोस्ट की और बताया ये कि आखिरकार राहुल गांधी किस प्रकार से ऐसे नेता हैं जो दूसरे से अपने आप को अलग करते हैं। जब छोटे छोटे से बैंकों के वोट बैंक के चक्कर में सबको लोग चुप रहते हैं, आप देखिए 2 तस्वीरें का पोस्ट करना और मुसलमानों का नाम लेना बड़ी बात है आज के वक्त में। ये नाम क्या हो गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी ने लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं? नफरत को राजनीतिक हथियार, ऐसे तो बता रहा है वो। चीफ मिनिस्टर हरियाणा का कह रहा है कि गाँव को लेकर के बड़ी ज़बरदस्त, गाय को लेकर बड़ी संवेदनाएँ होती हैं, तो आदमी मार देगा भाई, उसका समर्थन करेगा। यानी कि एक आदमी मार दिया जाता पीट पीट कर, गाय के नाम पर, झूठ या सच, उसका किसी न किसी प्रकार से कह रहा कि लोगों के अंदर वो होती है। जब ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा तो अंदाज़ा कीजिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा। लेकिन छांट छांट कर लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार, इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है भाजपा सरकार से, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। वाकई ये दरोगा इसीलिए तो बन गए। बनारस के दुष्कर्मी को केक खिलाया जाता है, बिल्किस बानो के दोषियों को मालाएं पहनाई जाती हैं और वहाँ का विधायक कहता है कि संस्कारी ब्राह्मण है, तो क्या मैसेज जाएगा? जो नीचे लेवल के लोग हैं ना, गुंडे, उनको क्या जाएगा? अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूर्ख दर्शक बना देख रहा है। ये जो कहा कि मुसलमानों पर जो हमले जारी हैं, ये वाली बात तो अखिलेश यादव भी बहुत जल्दी नहीं बोल पा रहे हैं। ये राहुल गांधी की उस बिल्कुल साफ सुथरी बात को बताता है। उनके जो बड़े नेता हैं उम्र दराज, वो हो लगता है उन्हें समझाते हों, लेकिन राहुल गांधी अपने मन की बात कह रहा है। ये साहस ऐसे समय में मुसलमान का नाम बोल देना, जब ये माहौल बना रखा कि मुसलमान का नाम अगर ले दिया तो आपसे आपका वोट बैंक छिन जाएगा। हिंदू धर्म का वोटर इतना कंजेस्टेड तो कभी नहीं रहा। आप यकीन मानिए, नफरती चिंटू और ये नफरती दरोगा मुट्ठी भर हैं। बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म के मानने वालों का तो अलग है, उसने तो भारत की बुनियाद रखी है। मैं हमेशा बारह आपसे कहता हूँ, आप जाकर के प्याऊ देखें, अस्पताल देखें, धर्मशालाएं देखें, लंगर देखें, मुसलमान थोड़ी ना लगाता है ज़्यादा। हिंदू धर्म का मानने वाला, हिंदुइज्म को मानने वाला लगाता है। लोगों के जख्मों पर मरहम करने वाला, तमाम धर्मार्थ के काम करने वाला, हिंदुइज्म को मानने वाला, तो वो इतना संकीर्ण कभी नहीं हो सकता कि कोई पार्टी का नेता मुसलमानों का नाम लेकर वो हट जाएगा। नहीं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। मनमोहन सिंह की सरकार तक तो वो कंधे से कंधा मिला के सभी चला करते थे।
निर्भया कांड हो या आसिफा का मामला हो, सब एक साथ हुआ करते थे, लेकिन कुछ नफरती लोग पैदा कर दिए गए हैं। वो वजह यह है कि वो महाराष्ट्र के मंत्री का लड़का, राणे का लड़का कह रहा है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। उसकी वजह क्या है? और फिर वहाँ पर मथुरा के अंदर एक पकड़ा जाता कि मैं मस्जिद को तोड़ने आया हूँ। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों गुंडे हैं, दोनों गुंडे हैं। ये सरकारें दरअसल इस तरह का कॉन्फिडेंस भर देती हैं कि मथुरा के अंदर एक नशेड़ी आकर मस्जिद तोड़ने की बात करता है, और वहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक दिमागी अपंग, जिसके दिमाग में भेजा ना हो के गोबर है, मंत्री का लड़का भले ही है, विधायक भी है शायद भाजपा का, वो ये नफरती बातें क्यों कर रहा है? उसकी वजह यह है कि सरकारों की तरफ से उसको ये कॉन्फिडेंस मिल गया है कि अल्पसंख्यकों को गाली बको और हमें वोट बैंक मिल जाएगा, लेकिन ऐसे वोट बैंक मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 43 सीटें कांग्रेस और अखिलेश यादव ने जीत ली हैं, वो तमाचा है उन नफरत के बाजार को गर्म करने वाले नेताओं का, जो सोच ये रहे थे कि हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व की धरा पर हम चुनाव को लेकर जाएंगे। 272 तक नहीं आने दिया। प्रधानमंत्री को खुद उतरना पड़ गया राजस्थान में, मुसलमान, मुजराव और दुनिया भर के नाम लेने पड़ गए। भाई हद यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे नाम लेने पर उतर आया है तो समझ लीजिए कि हमारी राजनीतिक, खास करके एक पार्टी की राजनीति के जो सिद्धांत हैं वो ज़मीन में कितने जा चुके हैं। ऐसे समय में जब मुसलमान का नाम लेना ऐसा हो जा रहा है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दो, यह है मनुस्मृति का डायलॉग। ऐसे समय में जब मुसलमान का नाम लेना किसी नेता के लिए अपनी राजनीतिक मृत्यु का कारण बन सकती है, राहुल गांधी निकलकर जब आया है तो पता चल जाता है कि इंसाफ की बात अगर कहेगा तो देश उसके साथ रहेगा। उन नेताओं को सबक है, ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो भी हैं ये सब नेता, कि आप खुल करके बात कीजिए, आप वर्गों की बात कीजिए, आप कहिए कि वर्ग कमज़ोर है। आप पीडीएफ बनाते हैं, अल्पसंख्यक लिखते हैं, बताइए कि इसके अंदर कौन कौन लोग हैं, आपको बताना चाहिए। आप डरिए मत। ये छोटा सा जो तबका राज करता रहा ना 5000 साल से, जो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में आकर के एक समाज को बिल्कुल ज़मीन पर डाल रखा है, मंदिरों में घुसने की जो इजाज़त नहीं है, खुलकर बोलिए। आप जिस तरह से लेटरल एंट्री के बारे में बोल रहे हैं, इसी तरह से आपको दलितों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के और तमाम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि देश का जो डीएनए है ना लोगों का, वो ज़्यादा इंसाफ पसंद लोग ज़्यादा हैं। ये तो किसी भी पार्टी के अंदर मुट्ठी भर नफरती होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि असदुद्दीन के भाई ने अगर नफरत फैलाई तो देश भर के मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया दोस्तों। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का नेता नफरत फैलाता है तो मैं माफ़ी के साथ कहूँगा बहुत बड़ा वर्ग वोट में ही, खाली वोट देने में साथ नहीं देता है, वोट देने में उसका साथ दे देता है, जबकि उसको ज़मानत जब्त हो जानी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी ने ऐसे समय में ये बात आकर जो कही है, मैं पूरी बात भूल गया बताना आपको, कि खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बने हुआ है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम होना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। ये 2 फोटो जो लगाए हैं ना, ये राहुल गांधी की मर्दानगी को दिखाते हैं। और वो केरल के अंदर जो बैठा हुआ है ना पूरा गैंग, उसके बारे में जो नफरती 100 बरस से नफरत फैला रहा है लोगों का, ऐसा कहना है, उसकी तमाम रणनीतियों पर राहुल गांधी के इस ट्वीट ने जो है पानी डालकर रख दिया है। नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब आइए नए सिरे से, आप कोई नई बात लाइए। ये वाली बात तो पुरानी हो चुकी, जो हेमंत बिस्वा, योगी आदित्यनाथ जी बराबर कर रहे हैं, अपने शब्दों से बता रहे हैं, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रहे हैं। ये नफरतें तो पीछे जा चुकी हैं। अब लोग समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वाकई वो रिजल्ट बता दिया कि अब आपको बार बार उस कड़ी के अंदर उबाल देने की ज़रूरत नहीं है जो बासी हो गई है। आपकी कड़ी बासी हो गई है दरअसल। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।